नमस्कार दोस्तों, आपके वह हमारे YouTube चैनल संस्कार क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रतिशत हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। प्रतिशत के ऊपर एक मास्टर क्लास वो हर संडे या सैटरडे को रखेंगे। दोस्तों, आप लोगों के जो भी डाउट क्वेश्चन डाउट सेशन होगा वो प्रतिशत के मास्टर क्लास में रखेंगे। अब दोस्तों, प्रतिशत के बाद में अब अगला टॉपिक हमारा होगा प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि। तो दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस की क्लास स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज की हमारी फर्स्ट क्लास है, थोड़ा इनको ध्यान रखना। फर्स्ट क्लास है दोस्तों, प्रतिशत के बाद प्रॉफिट और लॉस, तो इनके बारे में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस में क्या कंडीशन होती है कि लाभ क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा। दोस्तों, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, एक दोस्तों अपना सीपी होगा, एक एसपी होगा। सीपी क्रय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य। दोस्तों एक तो अपना प्रॉफिट होगा, एक लॉस। एक दोस्तों प्रॉफिट प्रतिशत होता है, एक लॉस प्रतिशत। एक सीपी होता है क्रय मूल्य, एक एसपी होता है। दोस्तों फिर एक नाम अपने को एमआरपी, डिस्काउंट। तो दोस्तों ये अपना अलग टॉपिक रखेंगे डिस्काउंट का। तो दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस में सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले कंडीशन अपनी होगी प्रॉफिट के ऊपर। तो दोस्तों प्रॉफिट क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि प्रॉफिट क्या होगा, लाभ। तो दोस्तों अगर विक्रय मूल्य ज्यादा हो, दोस्तों विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो, तो दोस्तों वो क्या होगा, अपना लाभ होगा। दोस्तों ध्यान देना दोस्तों, प्रॉफिट इक्वल क्या होगा, प्रॉफिट इक्वल एसपी माइनस सीपी, यानी कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो कंफर्म ही क्या होगा, लाभ होगा। दोस्तों फॉर एग्जांपल क्या करते हैं दोस्तों, जैसे कोई वस्तु है, जैसे किसी वस्तु का जो अपना एसपी है या फिर सीपी है दोस्तों, क्रय मूल्य है 50 और विक्रय मूल्य कितना है 100। तो दोस्तों यहाँ क्रय मूल्य है और ये अपना विक्रय मूल्य है। तो दोस्तों कौन सी कंडीशन हो रही है, एसपी ज्यादा है और सीपी अपना क्या है, कम। तो दोस्तों इस कंडीशन में हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। दोस्तों तो दोस्तों लाभ के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों लाभ क्या होगा अपना, दोस्तों लाभ के इक्वल होता है विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य होता है दोस्तों। या फिर दोस्तों तो अपने सेकंड दोस्तों क्या होता है, लाभ प्रतिशत। दोस्तों ये अपना लाभ है, विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। और दोस्तों लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत तो लाभ नीचे के ऊपर होता है दोस्तों, हमेशा ये क्रय मूल्य के ऊपर। और प्रतिशत के लिए दोस्तों क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। दोस्तों ये क्या अपना लाभ प्रतिशत। तो दोस्तों अपनी स्थिति फर्स्ट बनेगी अभी। दोस्तों इसी के ऊपर ध्यान देना, बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, लेकिन इनके आधार पे क्वेश्चन कुछ नया करेंगे क्वेश्चनों में। लेकिन दोस्तों फर्स्ट क्लास है तो बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अपना क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ से अपनी फर्स्ट स्थिति क्या होगी दोस्तों, विक्रय मूल्य ग्रेटर देन क्रय मूल्य। दोस्तों अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है, दोस्तों विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है, दोस्तों स्थिति फर्स्ट है, विक्रय मूल्य ज्यादा और क्रय मूल्य कम। तो दोस्तों इस कंडीशन में हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। तो दोस्तों लाभ किस कंडीशन में होगा, अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है, तो इस कंडीशन में हमेशा दोस्तों क्या होगा, लाभ होगा। तो दोस्तों ये थी अपनी स्थिति फर्स्ट।
दोस्तों एक बार फिर ध्यान देना, लाभ इक्वल क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। और लाभ प्रतिशत क्या होगा दोस्तों, लाभ बटा क्रय मूल्य, और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। फिर दोस्तों यहाँ स्थिति फर्स्ट कैस अपनी फर्स्ट होगी, अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है तो कंफर्म क्या होगा, लाभ होगा दोस्तों। अब सेकंड कंडीशन अपनी, दोस्तों सेकंड कंडीशन अपनी होगी हानि। तो दोस्तों हानि के बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। दोस्तों क्या होगा, हानि इक्वल क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो दोस्तों हानि प्रतिशत क्या होगा अपना, लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज के बराबर क्या होगा दोस्तों, हानि डिवाइड कितने से करता हूं मैं, क्रय मूल्य से, और प्रतिशत के लिए क्या करता हूं 100 से मल्टीप्लाई। तो दोस्तों ये क्या हो अपना हानि प्रतिशत। दोस्तों हानि कब होगी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। दोस्तों कोई भी वस्तु ज्यादा में खरीद के अगर कम में आप लोग बेचते हो तो कंडीशन कौन सी होगी, हानि की होगी दोस्तों। तो हानि प्रतिशत कितना होगा, हानि डिवाइड करता हूं क्रय मूल्य से, प्रतिशत के लिए दोस्तों 100। तो दोस्तों इस कैश सेकंड। तो दोस्तों क्रय मूल्य ग्रेटर देन हो गया अपना विक्रय मूल्य। तो दोस्तों अगर ये कंडीशन हो अपनी, क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य कम है, तो दोस्तों कन्फर्म ही क्या होगी, ये दोस्तों अपनी क्या थी सेकंड क्वेश्चन, सेकंड कैश या सेकंड स्थिति। अब दोस्तों आप लोगों ने क्या ध्यान दिया कि लाभ प्रतिशत के बराबर क्या था, ध्यान देना दोस्तों, लाभ प्रतिशत के बराबर क्या था, लाभ डिवाइड करता हूं मैं सीपी या क्रय मूल्य से, और प्रतिशत के लिए क्या करता हूं 100। अब दोस्तों अपना क्या होगा, हानि प्रतिशत किन के ऊपर है, क्रय मूल्य के ऊपर, लाभ प्रतिशत किन के ऊपर है, क्रय मूल्य के ऊपर। तो दोस्तों नोट करना अपने को। तो दोस्तों ये थी अपनी स्थिति सेकंड। अब स्थिति थर्ड। दोस्तों लाभ प्रतिशत वह हानि प्रतिशत हमेशा सीपी क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। दोस्तों ये अपनी स्थिति थर्ड अपनी। दोस्तों फर्स्ट स्थिति कौन सी थी अपनी, विक्रय मूल्य अगर ज्यादा है। दोस्तों फर्स्ट कंडीशन अपनी कौन सी थी, एसपी ज्यादा है और सीपी कम है। दोस्तों इस कंडीशन में क्या था अपना लाभ। सेकंड कंडीशन क्या है दोस्तों अपनी, क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य कम, तो दोस्तों क्या होगी हानि। तीसरी कंडीशन दोस्तों अपनी क्या है कि लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत हमेशा सीपी के ऊपर ज्ञात करते हैं। दोस्तों नोट करना है बात है, लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत हमेशा सीपी के ऊपर ज्ञात करते हैं। दोस्तों ये बात अपने को नोट करनी है। तो दोस्तों ये थी अपनी तीन कंडीशन। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों तीन कंडीशन को एक साथ विक्रय मूल्य ज्यादा होने पर दोस्तों हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। क्रय मूल्य ज्यादा होने पर दोस्तों हमेशा क्या होगी, हानि होगी। थर्ड कंडीशन दोस्तों अपनी क्या होती है,
लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत हमेशा सीपी के ऊपर। दोस्तों लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत हमेशा सीपी या फिर कर मूल्य के ऊपर ज्ञात करते हैं। लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत हमेशा किन के ऊपर ज्ञात करते हैं? कर मूल्य के ऊपर, सीपी के ऊपर ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों ये थी अपनी 3 कंडीशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अपनी 4th कंडीशन होगी, 4th स्थिति होगी दोस्तों, ध्यान देना। ये दोस्तों अपने नोट करना है। दोस्तों अपना क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर कर मूल्य प्लस में लाभ। फिर दोस्तों अपना होता है, दोस्तों याद करनी है कंडीशन। आगे अपने जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वहां ये 4 कंडीशन होती है दोस्तों। ये 4 कंडीशन आगे जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वहां हर एक क्वेश्चन में काम आने वाली है अपने को, तो इनके ऊपर ध्यान देना। विक्रय मूल्य बराबर कर मूल्य प्लस में लाभ। फिर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर कर मूल्य माइनस में हानि। फिर दोस्तों ये 2 विक्रय मूल्य, कर मूल्य बराबर क्या होगा दोस्तों, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ प्लस में क्या होगी, हानि होगी। प्लस में क्या होगी, हानि। और दोस्तों कर मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस में लाभ। 2 कंडीशन दोस्तों। दोस्तों ये 4 कंडीशन अपनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन में बहुत जगह काम आने वाली है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों ध्यान देना, अपना प्रॉफिट और लॉस रीच लेवल फर्स्ट में भी है, रीच लेवल सेकंड में है और अपना अखबार में भी है दोस्तों। तो दोस्तों तीनों क्लासों के लिए ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन बिल्कुल ही पुटअप होता है दोस्तों। लास्ट एग्जाम था अपना रीच लेवल या सेकंड, दोनों में क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस के थे अपने। अब दोस्तों 3 या 4 स्थिति बाद में आगे की कंडीशन अपनी। तो दोस्तों आगे की कंडीशन ये होगी। फिर दोस्तों आगे क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर कर मूल्य 100 प्लस माइनस लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, और नीचे कितना होगा दोस्तों, 100 का। तो दोस्तों ये थी अपनी प्रॉफिट और लॉस में लास्ट कंडीशन। अब दोस्तों इसी कंडीशन से क्या होता है, अगर कर मूल्य ज्ञात करना हो अपने को दोस्तों, माइंड अपना यही है, अगर कर मूल्य ज्ञात करना हो, सीपी ज्ञात करना हो, या फिर दोस्तों तो ये सीपी हो गया दोस्तों, ये अपना क्या हो गया, एसपी हो गया, ये प्रॉफिट प्रतिशत हो गया, और ये क्या हो गया अपना लॉस प्रतिशत हो गया। अब दोस्तों यहीं से अपने को अगर कर मूल्य ज्ञात करना हो तो दोस्तों कर मूल्य बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, विक्रय मूल्य के साथ में क्या होगा, और दोस्तों कर मूल्य के साथ में जो राशि गुणा में वो दूसरे पक्ष के कहाँ आएंगी, नीचे। लाभ प्रतिशत या
हानि प्रतिशत। तो दोस्तों ध्यान देना, कहीं भी अगर आप लोगों को विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो 100 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। दोस्तों विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, सेलिंग प्राइस ज्ञात करनी है, एसपी ज्ञात करना है, तो दोस्तों 100 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। दोस्तों हर में अपने को सीपी ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है या फिर कॉस्ट प्राइस ज्ञात करनी है, तो दोस्तों ये 100 कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। दोस्तों तो दोस्तों ये थी अपनी प्रॉफिट और लॉस में कुछ स्थितियां। अब दोस्तों इनके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों क्या होता है प्रॉफिट और लॉस में, कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे दोस्तों अपने पास में ये मार्कर है, दोस्तों मैं यहां लिखता हूं क्रय मूल्य सीपी कितना करता हूं दोस्तों, जैसे मैं 50 रुपए करता हूं। कोई भी वस्तु है दोस्तों, कोई भी वस्तु XYZ, मार्कर है, पेन है, अपनी नोटबुक है, कोई भी वस्तु मार्केट में गई, कितने रुपए से खरीदी, कॉस्ट प्राइस कितना है, 50 रुपए। क्रय मूल्य शायद आप लोग जानते हो, क्रय मूल्य इक्वल क्या होता है, खरीदना, और विक्रय मूल्य कितना होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट और लॉस में। दोस्तों जानते हो सभी क्रय मूल्य सीपी, यहाँ अपना कॉस्ट प्राइस। तो दोस्तों ये तो क्या होता है, खरीदना, किसी वस्तु को खरीदना। दोस्तों अपना ये क्या होता है, विक्रय मूल्य एसपी, सेलिंग प्राइस। तो दोस्तों ये क्या होता है, बेचना। तो दोस्तों अपना एक तो सीपी हो गया, एक अपना क्या हो गया, एसपी। क्रय मूल्य खरीदना हो गया, विक्रय मूल्य क्या हो गया, बेचना। अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं जो अपनी कंडीशन थी उनके ऊपर, ध्यान देना दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले कोई भी व्यक्ति बाजार गया, मार्केट गया, तो किसी वस्तु का सीपी या फिर क्रय मूल्य कितना है, 50 रुपए। यानी कि कोई भी वस्तु है वो कितने में खरीदी, 50 रुपए में। एसपी विक्रय मूल्य कितना, 100 रुपए। तो दोस्तों अपने को चेक क्या करना है, यहाँ अपना क्रय मूल्य कोई वस्तु थी, खरीदी कितने में, 50 रुपए में। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 100 रुपए। तो दोस्तों अपने को चेक क्या करना है, ये क्लियर हो गया कि 50 का लाभ हुआ है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अपने को ये चेक नहीं करना, कंडीशन मैंने स्थिति फर्स्ट बताए थे, स्थिति फर्स्ट याद करनी है अपने को। क्या याद करना दोस्तों, यहाँ एसपी ज्यादा है, ग्रेटर देन हो गया, और ये सीपी। यहाँ फिर दोस्तों विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो दोस्तों स्थिति फर्स्ट मैंने ये बताई थी, अगर विक्रय मूल्य ज्यादा हो तो कंफर्म ही क्या होगा, लाभ। क्या होगा दोस्तों, लाभ। तो दोस्तों यहाँ लाभ कितने का हुआ, तो लाभ कितने का हुआ दोस्तों, 100 माइनस 50 कितने का हुआ, 50 रुपए का हुआ। दोस्तों अगर क्वेश्चन में ये पूछो कि लाभ कितने का है, तो 50 रुपए का। एक बार फिर ध्यान देना दोस्तों, अपना सीपी कितना हो गया, 50, एसपी कितना हो गया, 100। अब दोस्तों अपने को चेक करना है कि सीपी कम है या फिर एसपी, या फिर एसपी ज्यादा है या फिर सीपी। तो दोस्तों यहाँ अपना जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य वो ज्यादा है क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है तो दोस्तों अपने को क्या होगा, लाभ होगा। तो दोस्तों लाभ कितने का होगा, 100 माइनस 50 कितने का लाभ हुआ, 50 का। अब दोस्तों अगर लाभ पूछे तो कितने का, 50 का। इसी क्वेश्चन में अगर सेकंड करता हूं दोस्तों, लाभ प्रतिशत कितने का हुआ, लाभ प्रतिशत। तो दोस्तों लाभ प्रतिशत के लिए क्या लिखा था मैंने, लाभ। दोस्तों लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस प्रतिशत दोस्तों किन के ऊपर ज्ञात करता है, हमेशा सीपी के ऊपर, क्रय मूल्य के ऊपर। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। तो दोस्तों अपने यहाँ लाभ कितने का हुआ दोस्तों, यहाँ 50 का। दोस्तों क्रय मूल्य कितना है, 50, और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, 100। तो दोस्तों कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है यहाँ,
100% का लाभ। तो दोस्तों फर्स्ट कंडीशन ये थी कि लाभ क्या है, सेकंड कंडीशन ये की थी लाभ प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों लाभ कितने का, 50 रुपए का। दोस्तों इकाई चेक करना, लाभ के लिए क्या बोलोगे कि 50 रुपए का, लाभ प्रतिशत के लिए क्या बोलोगे 100% का लाभ प्रतिशत होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी अपनी सेकंड स्थिति या सेकंड केस था दोस्तों। अब दोस्तों सेकंड स्थिति, दोस्तों फिर ये करते हैं कि सीपी या फिर मैं करता हूं यहां क्रय मूल्य, कितना मानता हूं मैं 100 रुपए, विक्रय मूल्य कितना करता हूं मैं 50। अब दोस्तों अपने को अपनी स्थिति सेकंड स्थिति चेक करना है कि यहाँ कम या फिर ज्यादा। तो दोस्तों यहाँ ज्यादा कि अपना क्रय मूल्य बड़ा है। अब दोस्तों क्रय मूल्य बड़ा होने पर अब अपने को याद करनी सेकंड, क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। तो दोस्तों ये थी अपनी स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड। दोस्तों क्रय मूल्य ज्यादा, विक्रय मूल्य कम। तो दोस्तों इस स्थिति में क्या होगी, अपने को हानि होगी दोस्तों। क्या होगी, हानि, या फिर क्या होगा अपने को लॉस होगा दोस्तों। तो दोस्तों कितने का लॉस हुआ, 100 में खरीदी आप लोगों ने 50 में बेच दी। तो दोस्तों कितने का लॉस हुआ 50, और वो भी रुपए। फिर दोस्तों अगर ये पूछे कि लॉस प्रतिशत, दोस्तों क्या ज्ञात करना हो, लॉस प्रतिशत। तो दोस्तों लॉस प्रतिशत कितने का है, तो लॉस प्रतिशत के लिए क्या ज्ञात करते हो दोस्तों, लॉस नीचे कितना होगा सीपी, और प्रतिशत के लिए क्या करते हो 100 से मल्टीप्लाई। तो दोस्तों लॉस कितने का है यहाँ 50 का, दोस्तों कितने के ऊपर से 100 के ऊपर से। दोस्तों याद ही करना है लॉस प्रतिशत या फिर प्रॉफिट प्रतिशत हमेशा किन के ऊपर ज्ञात करते हैं, क्रय मूल्य के ऊपर ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो लॉस कितने का हुआ 50 का, सीपी कितना है 100, और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं दोस्तों 100 से गुणा। तो ये कैंसिल आउट हुआ दोस्तों। तो लॉस प्रतिशत के लिए क्या बोलोगे कि 50% का क्या हुआ लॉस। तो दोस्तों ये थी अपनी स्थिति फर्स्ट और सेकंड। तो बाकी स्थिति दोस्तों प्रॉफिट और लॉस की जो कंडीशन थी उनके ऊपर अगली क्लास में पढ़ते हैं दोस्तों। जय हिंद।